गुड इवनिंग बच्चों। तो पढ़ाई अच्छे से चल रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? कोई वीडियो समझने में या कोई चीज़ दिक्कत आ रहा तो बता देना, फिर उस चीज़ को दोबारा रिपीट किया जाएगा। तो अभी जो हमारा बच गया है अरिथमेटिक में, सिर्फ दो चीज़ें बच गया है। देखो, कोई भी जो नंबर होता है ना, कोई भी नंबर, एनी नंबर, वो तीन ही फॉर्म में रहेगा। पहला, या तो इंटीजर होगा, दूसरा फ्रैक्शन होगा, या फिर तीसरा क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। अब क्या है कि इंटीजर का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सबको आता है। फ्रैक्शन का भी थोड़ा बहुत तुम लोग सीख ही गए हो, है ना? तो डेसिमल का भी अगर सीख जाते हैं तो पूरा नंबर सिस्टम का जितना भी ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो समझो कि मैथ 40% कंप्लीट हो जाएगा तुम लोगों का। फिर क्या बचेगा, ओनली प्रैक्टिस। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा जाए। फिर क्या है कि किसी प्रकार का कोई भी नंबर मिलेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आगे बढ़ते हैं अपना सफ़र को आगे बढ़ाते हुए। कल हमने डेसिमल सीखा था। डेसिमल में इस प्रकार के भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे। 3/, मान लो कि 100 रहेगा, तो मैंने बताया था कि नीचे में जितना जीरो, ऊपर में उतने अंक के पहले डेसिमल लगा देना। नीचे में कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, 4 अंक के पहले डेसिमल आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जस्ट मैं ऐसे रिवाइज कर दिया, ठीक है। हमारा आज का ये टॉपिक नहीं था, जस्ट रिवीजन था। तो आज का टॉपिक क्या है कि सबसे पहले हम डेसिमल नंबर का क्या सीखेंगे। पहले, सबसे पहले मैथ में क्या आता है, जोड़ना ही आना चाहिए, है ना? तो जोड़ना ही सीखते हैं सबसे पहले। तो एडिशन, बहुत मोटा मोटा लिखा रहा है इसलिए थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 3.56 प्लस 4.2 दिया जाए, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ना है तो जब भी कोई नया चीज़ सिखाया जाए ना, तो जो चीज़ मैं बोलूँ उस चीज़ को लिख लेना, तो रिवाइज करने में ईजी रहेगा, बार बार वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें इसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए दो नियम होता है। डेसिमल के बाद वाले नंबर आपस में जुड़ जाते हैं और डेसिमल के पहले वाले नंबर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको लिखना सीखो, कैसे लिखते हैं। जैसे 3.56 है, तो हमने क्या कहा कि डेसिमल के बाद वाला आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो क्या इसको हम 2 डिजिट बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक जीरो लगा दो। डेसिमल के बाद अगर कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट है, तो कितने भी जीरो ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो अब देखो, इसके भी डेसिमल के बाद 2 जीरो, इसके भी डेसिमल के बाद 2 जीरो, तो हम आराम से इसको 4.20 लिख करके जोड़ देंगे तो 7.76 आंसर आ जाएगा। कितना आसान था, है ना? तो डेसिमल का एडिशन करने के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे साथ बोलो। डेसिमल के बाद वाला आपस में जुटेगा, डेसिमल के पहले वाला आपस में जुटेगा। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, डेसिमल के बाद वाले आपस में घटेंगे, डेसिमल के पहले वाले आपस में घटेंगे। लेकिन उसमें सब्ट्रैक्शन में एक ट्रिक है, वो बाद में बताया जाएगा। अभी एडिशन सिखाया जा रहा है तो चुपचाप एडिशन पे ध्यान देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि 23 प्लस, डेसिमल तो दिए ही नहीं इसमें, 23.0601 प्लस 124.76। अब इसको एडिशन करना है तो क्या करेंगे, जिसको एडिशन करना है लिख लो, 23.0601 लिख लिया। अभी क्या है कि ये डेसिमल है,
ये डेसिमल लिख लिया दूसरे नंबर का। डेसिमल के बाद क्या है 76 है, 76 2 जीरो बैठा दिए। डेसिमल के पहले क्या है 124, तो 124 लिख दिया, हो गया। और 124 में 23 आराम से जुड़ जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। 1 0 6 6 12 8 प्लस 7 2 2 4 147.8201 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बात। डेसिमल के बाद वाले आपस में जुड़ जाएंगे, डेसिमल के पहले वाले आपस में जुड़ जाएंगे। बीच में हम जितना डेसिमल के बाद संख्याओं को बराबर करने के लिए हम जीरो बैठा सकते हैं। इसमें 4 नंबर है, 4 डिजिट्स है, यहाँ 4 डिजिट्स करने के लिए हमने 2 जीरो बैठा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके सेहत पे। अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, उसके बाद लेवल मैथ का बढ़ाते हैं। हमें ये मतलब नहीं कि हम 4 में पढ़ रहे हैं चाहे 5 में पढ़ रहे हैं, हमें ये मतलब है कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से सीख जाए, चाहे वो 4 में हो, 5 में हो, 8 में हो, 10 में हो, किसी में क्लास में पढ़ाया जाता हो। तो अब जैसे कि 3.82 रहेगा प्लस 4.961। देखो डेसिमल के बाद कैसे पढ़ते हैं, डिजिट में तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ना सीखो। 4.961 नहीं बोल देना, 4.961 होता है। तो ठीक है, इसको जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, 3.82 लिख दिया, इसको 4.961 लिख दिया। ठीक है, यहाँ एक जीरो बैठा दो। अब जोड़ो 1 6 2 8 9 8 17, बोरो 1 हो गया, 4 + 3 7 + 1 8। ठीक है, सिंपल है। डेसिमल से इधर हम बोरो कर सकते हैं, मतलब इधर 8 9 17 आ गया तो 1 हम इसमें जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8.781 आ गया इसका आंसर। तो एडिशन मेरे ख्याल से तुम लोग सीख चुके होंगे। डेसिमल के बाद वाले आपस में जुड़ते हैं, डेसिमल के पहले वाले भी आपस में जुड़ते हैं, फिर नॉर्मल चुपचाप जैसे जोड़ होता है वैसे जोड़ देना है। अब आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा, अपने साइन का हमेशा याद रखना। मान लो कि 3.68 रहेगा माइनस 4.59 रहेगा। ठीक है, 2 भी डाल दो इसी में तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 ही डिजिट है, तो क्या करेंगे, एक जीरो बैठा लेंगे। अब क्या है कि 3.680 में से माइनस करना है किसको, 4.592। दोनों में बड़ा कौन है, माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, माइनस बड़ा है तो जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। सबसे पहली बात तो साइन का हमेशा ख्याल रखना। अब सिंपल माइनस कर दो, अब क्या होगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, ये मैंने लिखा ही उल्टा है, लेकिन उल्टा भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ा है बड़े में से छोटे में माइनस होगा, है कि नहीं, इसी से इसमें माइनस होगा। अब बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है 4.592, इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे क्या है, माइनस है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। जो साइन हुआ उसी में से माइनस होगा, तो अब ऐसे उल्टा माइनस होगा, ऐसे तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको सीधा लिख लो। हमेशा माइनस कैसे होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़ा वाला को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, 4.592 बड़ा है। जिसका इंटीजर पार्ट बड़ा रहेगा वो बड़ा रहेगा। अगर इंटीजर पार्ट दोनों का सेम रहेगा तो फिर बड़ा कौन होगा, जिसका डेसिमल पार्ट बड़ा होगा। तो तुमको देख के ही समझ में आ रहा है कि 4.592 बड़ा है, तो 4.592 को ऊपर लिख लो और 3.680 को नीचे लिख लो और माइनस कर दो। तो माइनस साइन कहाँ होगा, जनरली हम लोग नीचे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन ऊपर होगा। पूछो क्यों, क्योंकि 4.592 के आगे में माइनस है, तो 4.592 के आगे में माइनस करेंगे। इसके आगे क्या है, प्लस साइन है, इसके आगे प्लस साइन। अभी जब भी दो नंबर जिनके साइन अपोजिट होते हैं उनमें क्या होता है, माइनस होता है, तो अब चुपचाप माइनस कर दो। इधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, आंसर होगा माइनस में, ये गलती कभी नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया। माइनस साइन क्यों हुआ, क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है, इसलिए माइनस साइन आया।
अरे -4 रुपये कुछ पैसे तुम्हारे पास हैं और 3 रुपये 68 पैसे का कुछ सामान खरीद लिए, तो बचेगा कितना? 0.912 ही पैसा बचेगा ना माइनस में, कर्ज ही तो रह गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब चीज़ सीख जाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी, जो इस बार सिंपल लेते हैं। 3.682 माइनस 2.1, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है और ये छोटा है ना। तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिखो, और इसका क्या है? 2.1 है, तो पॉइंट पॉइंट के पहले क्या है? 1, और पॉइंट के पहले क्या है? 2। इसके बाद 2 जीरो और बैठा दो, देखने में अच्छा लगता है। 2.1 के सामने कौन सा साइन है? माइनस। इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस। जब भी 2 डिजिट का साइन उल्टा रहेगा, ऑपोजिट, तो दोनों में क्या होता है? माइनस होता है, हमेशा घटाना होता है। तो बड़े में से छोटे को घटा दो, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया। साइन क्या रहेगा? दोनों में बड़ा कौन है? प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला? प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी भी कंफ्यूजन चल ही रहा होगा मेरे हिसाब से। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 5.630 माइनस 3.82, 13 कर दो इसको, 3। इस क्वेश्चन से क्या होगा? पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो हमने बनाया था, दोनों का कंसेप्ट एक साथ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, तुम्हें घटाने के लिए बोला गया है 5 पॉइंट समथिंग माइनस 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। घटाने के लिए बोला गया, तो सबसे पहले देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है? 13 पॉइंट समथिंग वाला बड़ा है, तो इसको ऊपर लिख लो। साइन के साथ लिखना है हमेशा, मैथ में साइन को गायब नहीं कर देना है। छोटा कौन है? 5.630, 5.630। इस भाई साहब का साइन क्या है? प्लस, घटा देना है। बड़ा कौन है? ये बड़ा है, जो बड़ा है उसी का साइन यहाँ पे आएगा। अब चुपचाप घटा दो। 3, 12 में से 3 गया 9, 1, 13 में से 5 गया 8, हो गया आंसर। समझ में आया? आज पीयू एक गलती की थी, 4 माइनस 15, और आंसर लिखी थी 11, बिल्कुल गलत है। अरे पहले तो हम तुमको देखो, दोनों में बड़ा कौन है? हमेशा बड़े में से छोटा घटता है, तो बड़ा कौन है? 15। बड़ा कौन है? 15। 15 का साइन क्या है? माइनस। उसके बाद 4 है, 4 का साइन क्या है? प्लस। बड़ा में से छोटा घट रहा है, ऐसे ही घट रहा है ना, तो बड़े का जो बड़ा रहेगा उसी का साइन नीचे आता है। 15 माइनस 4 11, जो बड़ा रहेगा उसी का साइन नीचे आएगा। -11 हुआ ना, +11 लिखी थी, गलत हो गया था। ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। हम चाहे तो हम कैरी भी मांग सकते, बोरो भी कर सकते हैं बगल वाले से। जैसे कि नॉर्मल अगर सब्ट्रैक्शन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? बगल वाले से लेते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ भी हम ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, 3.8 माइनस 2.91 रहेगा, ठीक है। तो अभी बड़ा कौन सा है? 3.8 बड़ा है, इसके ऊपर हम कौन सा साइन है? प्लस। नीचे में क्या है? 2.91, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, तो माइनस करेंगे। 10 का 0 का 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, एक इसको दे दिया, तो कितना बच गया यहाँ पे? 7, 7 में से 9 गया तो 7 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब ये 7 नहीं था, 17 था। 17 में से 9 गया तो 8 बचा। अब ये कहाँ से लिया था? इसी से लिया था ना, 1। तो अब ये क्या बच गया? 2, 2 माइनस 2 0। मतलब चुपचाप घटाना ऐसे है जैसे कि डेसिमल अब इसमें है ही नहीं, और 2 अंक के बाद डेसिमल था, क्योंकि दोनों डिजिट को तुमने बराबर कर दिया। जब दोनों डिजिट को बराबर कर दिया, तो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी होगा, तो 2 अंक के बाद डेसिमल, 2 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ भी 2 अंक के बाद डेसिमल होगा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से 3 अंक के बाद डेसिमल डाल देना। मेरे हिसाब से अब सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और इस पर कुछ और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। और हाँ, अब एक मल्टीप्लिकेशन देख लो, मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है।
मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि नंबर बराबर करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लो 0.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे अपना मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो जोड़ कर लिख देना है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ 1, 2 अंक के बाद डेसिमल कर दो 1.15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3.6 इंटू 1.5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले डेसिमल भूल जाओगे डेसिमल है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 6 90 9, ये 54 हो गया, 540 हो गया, ठीक है आंसर। अगर डेसिमल नहीं होता तो 540। अब तुम्हें डेसिमल देना है, कितने अंक के बाद दिया जाएगा, तो यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे देना है, सिंपल। समझ में आ गया चीज़ है। एक और देख लो, मान लो 0.5 इंटू 1.2 इंटू 0.5 रहेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो भूल जाओगे डेसिमल है कि नहीं। इसको 5 मानो, इसको 12 मानो, इसको 5 मानो। क्या मानेंगे, इसको 5, इसको 12, इसको 5, ठीक है। कैसे हो रहा है ये भी बताते हैं, अभी रुक जाओ, पहले ये सीख लो। तो 5 12 5 कितना हो जाएगा 60, 300 हो गया, 300 हो गया ना। अब टोटल डेसिमल पॉइंट गिन लो, यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद डेसिमल दे दिया, 0.300 आंसर हो गया। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि ये हो कैसे रहा है, तो अपना भी दिमाग कभी लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा कि हो कैसे रहा है। लेकिन चलो हम ही बता देते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। हम तुमको बताए थे ना कि एक चीज़, क्या बताए थे कि डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलने के लिए, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलने के लिए नहीं बताए थे, ठीक है। मान लो कि डेसिमल टू फ्रैक्शन में बदलना है, मान लो कि एक नंबर है, क्वेश्चन ले लेते हैं 3.25। अगर इसको डेसिमल में बदलना है तो क्या करना है, ऊपर में जो है वो लिख दो और नीचे में इस डेसिमल के बदले 1 दे दो, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 शून्य लगा दो। अब इसको काट पीट कर लो, 5 से तो कट ही रहा है, हमको तो 25 से भी दिख रहा कट रहा है, लेकिन चलो 5 से ही काटो। 5 से 31, 25, 5 20, फिर 5 से काट दो, 13/4 हो गया, ठीक है। तो 13 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.25 आएगा आंसर। खैर ये तो बात की बात है, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे नहीं, हम लोग कहाँ थे, मल्टीप्लिकेशन में थे। हमने जो कैसे इसको तोड़े हम, जो ऊपर में जो डेसिमल है 325 लिख दिए, डेसिमल के बदले 1 डाल दिए, और बीच में 2 संख्या है तो 2 संख्या। अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे अगेन, तो क्या बताए थे, नीचे में जितना जीरो, उसके नीचे में जितना जीरो रहेगा उतने अंक के पहले हम डेसिमल लगा देते हैं। तो नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले डेसिमल लगा दे। क्या ये दोनों नंबर आपस में बराबर है, हाँ है। मैथ में कोई भी नंबर हमेशा इक्वल टू दे के लिखते हैं तो वो आपस में बराबर होना चाहिए, तो ये तीनों नंबर आपस में बराबर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं, मान लो कि 1.613 रहेगा, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1.1613 डिवाइडेड बाई 1 पे कितना शून्य डालेंगे, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3, तो 3 शून्य डाल दो, ठीक। ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अभी जो हमने एक पिछला क्वेश्चन किया था, किस चीज़ का, मल्टीप्लिकेशन का, ये था ना मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चुपचाप सिंपल से यही थ्योरी याद रखो। जैसे क्वेश्चन किया था 0.5 इंटू 1.2 इंटू 0.5 ही था शायद, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 डेसिमल के बदले 1, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, 0 लिख सकते हैं। इसको भी 1.2 डिवाइड बाई 10, 1.2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 12 लिखेंगे, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको 12/10 लिख सकते हैं, डेसिमल के बदले 1, 1 अंक के बाद 0, इंटू इसको भी 5/10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, होगा कि नहीं होगा,
और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 3 शून्य है तो 1 पे 3 शून्य हो जाएगा। गुना तो आता है ना, मान लो 10 इंटू ऐसे रहेगा तो गुना करके कितना हो जाएगा। अगर जितने जीरो रहते हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं, यहाँ 4 जीरो है यहाँ 1 जीरो तो 1 पे 5 जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे 3 जीरो हो जाएगा। अब 2 शून्य कट गए, 3/10 हो जाएगा। 3/10 को हम 0.3 लिख सकते हैं, ये 0.300 लिख दो, ये 0.3000 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना भी जीरो बैठाते रहो। समझ में आ गया। तो फालतू का अननेसेसरी का जीरो डाल के क्या मतलब है, इसलिए अननेसेसरी के जीरो मत डालो, यहाँ पे एक 0.3 लिखो, देखने में सुंदर लगता है मैथ में। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे अगर डिवीजन दे दिया जाए, डिवीजन का एक देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि 3.5 क्वेश्चन है। ठीक है, 3.5 डिवाइडेड बाई 0.7 दे दिया जाए या 0.70 दे दिया जाए। ठीक है, तो अब तुम्हें चीज़ों को पहले तो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कितना डेसिमल के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद कर लो। अगर यहाँ भी 2 अंक के बाद डेसिमल है, ऊपर भी 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो दोनों डेसिमल आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 0 0 कट गया, 7 5 का 35, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, 4.21 डिवाइडेड बाई 0.7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.70, तो क्या हो जाएगा 421 डिवाइडेड बाई 70, यही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अगर इसको फिर से हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर दो तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से ही निकल रहा है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ज़्यादा कुछ भारी चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ को ध्यान रखो कि और थोड़ा इसको इजी करते हैं। मान लो 3.62 डिवाइडेड बाई 4.23 रहेगा, 1 में कर दो, है ना। तो इसको हम ऐसे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 3.62 को 362 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं ना। 2 अंक के बाद दशमलव है, डेसिमल है, तो नीचे में डबल जीरो कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको 1.4231 कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 362 डिवाइडेड बाई 100, और नीचे में क्या है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे था वैसे उतार दिया, इसको 4231। इसका हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 1 और 3 अंक के बाद 0 चला जाएगा। अब दो जीरो आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 3620 डिवाइडेड बाई 4231, ये आया ना। ठीक है, अब इतना सारा स्टेप करने के बाद ये आया। हम क्या बोले थे कि डेसिमल के बाद ऊपर नीचे बराबर कर लेना। ऊपर में कितने नंबर हैं, 2, नीचे में 3, ऊपर भी 3 कर लो, नीचे भी 3 कर लो, तो ऊपर नीचे का डेसिमल क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाता है। तो 3620 डिवाइडेड बाई 4231, सेम चीज़ आ गया ना, ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो जब बराबर है तो इतना सारा लेंथी स्टेप करने, हम ये तुम्हें ये सिखाते हैं कि होता कैसे है चीज़ें, ये हम तुम्हें ये बताएं कि कैसे ये हो गया, बाद में कन्फ्यूजन ना रहे कि कैसे हो गया। क्यों हम नंबर को बराबर कर रहे हैं, नंबर को इसलिए बराबर कर रहे हैं क्योंकि 3.620 के नीचे भी 1 इंटू समथिंग मल्टीपल ऑफ 0 ऐसे 10 के मल्टीपल में रहेगा, वैसे 4.231 भी ऐसे मल्टीपल में रहेगा, आपस में 0 0 कट जाएंगे, है ना। एडिशनल जो 0 है वो आ जाएगा। तो यही चीज़ को शॉर्टकट तरीके में हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसी को और एक दो क्वेश्चन देख लो, थोड़ा जल्दी करते हैं, पूरा बोर्ड ही मिटा देते हैं।
मान लो कि क्वेश्चन रहेगा 3.25 डिवाइडेड बाई 5.10। एक मल्टीप्लिकेशन भी ले लेते हैं 2.5 इंटू 3.2। तो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा क्या क्या है यहाँ पे। डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसको अच्छे से बना लेना। पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 325 डिवाइडेड बाई 510 लिख सकते हैं ना। पूछो कैसे, क्योंकि ऊपर भी 2 अंक के बाद डेसिमल, नीचे भी 2 अंक के बाद डेसिमल, दोनों भाई सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसको 25/10 लिख सकते हैं, इसको 32/10 लिख सकते हैं ना। एक अंक के बाद, एक अंक के पहले डेसिमल है तो 10 लिखेंगे ना। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 3.2 तो ही आएगा। इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 आएगा। ये हो गई, यहाँ तक की बात हो गई। अब क्या करना है, अगला कार्यक्रम क्या करना है, काटना है। 5 से कट रहा है, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटो, 5 2 जा 10। अभी 2 और 2 कितना होता है, 4 4 8 जा 32। क्या 8 से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन 2 से लग जाएगा तो 2 से ही भाग दे दो, 255 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 हो जाएगा। अभी भी ये देखो 5 से कट रहा है, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और कट रहा है। अब तो मेरे हिसाब से नहीं कट रहा है, तो ऊपर में कितना आ गया 240 और 20 260। मल्टीप्लाई किए, किसको किसको मल्टीप्लाई किए, किसको किसको मल्टीप्लाई किए, ऊपर में 65 और 4 यही दो को बचा ना, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए। और नीचे में क्या बचा, नीचे में सिर्फ 51 बचा, नीचे में हमने 51 लिख दिया, यही आंसर हो गया। और इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो फिर डेसिमल फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा। 260 में 51 से भाग देना और डेसिमल में कन्वर्ट करना, देखना कितना आंसर आएगा, तो तुम्हारा डेसिमल में आ जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से इतना बहुत है आज के लिए, इस पे और भी क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ढेर सारा अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार सब कुछ सीख जाए उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस चलते रहेगा, सब कुछ सीख जाएगा आदमी धीरे धीरे। क्योंकि हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन एक दिन के बाद ऐसे टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। 32 प्लस 5/18 प्लस 3.23 प्लस 6.2 इंटू 4.2 माइनस 2.3 इंटू 0.2। इस क्वेश्चन को करना, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, नहीं एक बार मैं करके दिखाऊं। देखो, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे ना तभी समझ में आएगा। हम इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं, 32 का 32 ही छोड़ देते हैं। 5/18 को जब हम 5/18 को जब हम करेंगे, इसको 5/18 ही छोड़ देते हैं। ये 3.23 को भी ऐसे, इसको 323/100 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 62 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 23 का 23/10 इंटू 2/10 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, 32 प्लस 5/18 प्लस 323/100 प्लस जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा डिवाइड बाई 100 इतना। फिर क्या है, एलसीएम लो, फिर ऊपर वाला जोड़ो, नीचे वाला घट, नीचे तो एलसीएम आ जाएगा, तो ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है क्योंकि इसका एलसीएम ही कितना आएगा, 1800 एलसीएम ही आ जाएगा। 1800 नहीं आएगा, 900 आ जाएगा। 18 और 100 का एलसीएम क्या होता है, 900। तो एलसीएम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से बनाया था, बट कैसे बनाना है ये तो समझ में आ गया ना, कैसे बनाना है, कैसे तोड़ा जा रहा है, इस चीज़ को समझ में आ गया ना। ठीक है, अब इसी पे एक हल्का सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हम तुम लोगों को देते हैं होमवर्क बनाने के लिए। 1/2
प्लस 0.5 माइनस 5/6 5/6 माइनस 7/6 प्लस 1.2 इंटू 5। इसको क्वेश्चन को सोल्व करना, ये बहुत ईजी है, पिछला वाला क्वेश्चन जैसा नहीं है कि बहुत बड़ा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लो, 3/5 प्लस 0.4 माइनस 1 प्लस 1.1 प्लस 3.9 माइनस कर दो 0.6 माइनस 3.4। ठीक है, इसको बनाओ। और एक क्वेश्चन देख लो, 6/10 प्लस 1.4 2 इंटू 1.5 प्लस 4 इंटू 1.75। ये तीनों क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, अगर ये तीनों क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जब बना लोगे, अगर सही से बना लिए दिमाग लगा के, तो समझ लो कि तुम लोग भी अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाने लगे हो। और अगर नहीं बन पाता है तो समझ लो कि अभी भी पूरी तरीके से किसी टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंट हो। जब तक कोई पढ़ाएगा नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं, ये मान लेना। और अगर बना लेते हो तो समझ जाना कि अब हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे का कंसेप्ट अच्छे से बता दिया गया है। तो इस होमवर्क को कंप्लीट करो। ठीक, चलो ओके बाय। बाकी बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।